हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज का हमारा वीडियो थंबनेल के अनुसार क्या करना है 10वीं के बाद। हमें 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है जो हमारे भविष्य में यानी फ्यूचर में जो हमें अपने मुकाम तक पहुंचा सकता है। यानी हम उन्हीं भी बात करेंगे आज की कर 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाना है जो हमें अच्छे तक ले जाएगी, यानी अच्छे गवर्नमेंट जॉब या कोई बिजनेसमैन बनना है या कोई बीटेक वगैरह, उन सभी की हम बात करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यही होगा कि क्या करें 10वीं के बाद। यानी मैंने इस बोर्ड पर लिख रखा है कि कॉमर्स, पीसीएम, आर्ट्स, एग्रीकल्चर और पीसीबी, यानी इन सभी सब्जेक्टों को आपसे 11th में जाकर गुजरना पड़ेगा। यानी आपको घर वाले कहेंगे कॉमर्स ले ले, पीसीएम ले ले, आर्ट्स ले ले, एग्रीकल्चर ले ले और पीसीबी ले ले। यानी इसका मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसका मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आर्ट्स का मतलब आप समझ रहे हो, जिसमें आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडिया पॉलिटी सभी की चर्चा कर रहे हो, आर्ट्स में वो आती है। ठीक है, तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। यानी अपनी स्ट्रीम को चून करने के लिए यही मौका आता है। अगर आपको फ्यूचर निर्धारित करना है तो आपको 11th में ही करना पड़ेगा कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहोगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो इसी पे है। कॉमर्स की बात कर रहा हूं मैं। कॉमर्स उन बच्चों के लिए अच्छा होगा जिन्होंने सोच रखा है हमें कॉमर्स में जाना है। यानी कॉमर्स में आपको अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, एडिटिंग पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। यानी कॉमर्स के लिए आप सीए जैसे एग्जाम, जैसे सीए में एग्जाम देने के लिए कॉमर्स का चयन करोगे। जैसे आपको बैंक लाइफ में या अकाउंटेंट में जाना है तो आपको करना पड़ेगा कॉमर्स में। आप मैं पहले ये कह रहा हूं कि आप ना तो दोस्त की सहायता से कोई सब्जेक्ट ले, ना अपने माँ बापों की सहायता से कोई सब्जेक्ट ले। अगर आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर पाऊंगा तो भी आपको अपना सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से एक नींव बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चा सक्सेस होना चाहता है, अपनी करियर बनाना चाहता है एग्जाम में ओरिएंटेड, तो आपको पता करना पड़ेगा। अगर आपको चुनना पड़ेगा कि आप साइंस में जाना चाहोगे, मैथ में जाना चाहोगे या कॉमर्स में जाना चाहोगे। अगर यहाँ से आपने नींव अपनी नष्ट कर ली ना, तो मैं कह रहा हूँ आगे मकान जाएगा नहीं। आपको पता है मकान के लिए क्या होती है, नींव जरूरी होती है। अगर नींव आपने मजबूत कर ली ना तो मकान अपने आप मजबूत हो जाएगा, जिसकी उम्र 100 साल हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी जो नींव है ना, यानी जो 11th की जो आपको जूनियर की है ना, वो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहोगे। अगर इसमें आपने स्ट्रीम नहीं चुनी ना, आपने सोच लिया कि मैं अभी अब जो मेरे वाले साथ साइंस ले रहे हैं मैं साइंस ले लूंगा, साइंस लेने से कुछ नहीं होगा। आपको साइंस में रुचि होनी चाहिए, आपको साइंस का नॉलेज होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए अगर मैं साइंस करके निकलता हूँ 12th के बाद तो मैं किस पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। यानी आपको वो पता होना चाहिए आगे जाने के लिए, तभी ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पता है कि मैं साइंस लूंगा, मैं अच्छे डिपार्टमेंट जाऊंगा, मैं बायोलॉजी लेकर मैं नीट की तैयारी करूंगा, मैं एमबीबीएस करूंगा, मैं आगे पीजी करूंगा, उन सभी के लिए मैं ना मैं साइंस बायोलॉजी ले रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना तो अपने दोस्त की जानकारी लेना, ना अपने घर वालों के लेना, बल्कि आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी राय आपको भविष्य के लिए तय करेगी। अगर आपने इस भविष्य के लिए आगे जाना है तो इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, और ये ना चूज करना पड़ेगा कि जूनियर में कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाकर बैठना है, कि आप अपनी स्ट्रीम जाकर खुद तय कर सको। तो पहले बात मैं कॉमर्स की कर चुका हूं। यानी अगर आपको बनना है सीए, अगर आपको बनना है अकाउंटेंट, तो आप कॉमर्स चूज कीजिए, बेधड़के से कीजिए। अगर आपको नहीं करना, कॉमर्स नहीं करनी सीए, तो मत कीजिए, क्योंकि कॉमर्स में वही स्टूडेंट जाते हैं जिनको अपनी लाइफ के लिए अच्छा अकाउंटेंट या अच्छा सीए पोजीशन चाहिए, वो कॉमर्स चूज करेंगे। आगे हम बात करते हैं पीसीबी को, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यह वो सब्जेक्ट है जिसमें आपने अपने डॉक्टर का भविष्य या नर्सिंग स्टाफ में जाना चाहोगे, तो इसके लिए बहुत ही जरूरी मोस्ट है। यानी अगर आपको पता है कि आप डॉक्टर बनना चाहोगे तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लीजिए पीसीबीएम। यानी पीसीबीएम में मतलब यह होता है कि आप फिजिक्स लोगे, केमिस्ट्री लोगे, बायोलॉजी लोगे। आपको 11th और 12th में दोनों के साथ चलना पड़ेगा, इन तीनों सब्जेक्टों को। अगर आप जैसे ही 12th करके निकलते हो तो आपके ऑप्शन होता है, बायोलॉजी से आप करते हो तो नीट का ऑप्शन होता है। यानी नीट का मतलब आप डॉक्टर के लिए, एमबीबीएस के लिए आप एग्जाम, या नीट एक होता है क्वालिफाइंग एग्जाम, जिसे आप पास करके अपना एमबीबीएस का सपना या डॉक्टर का सपना करोगे। तो मैं ये चाहूंगा आप पीसीबी लो। ठीक है, अगर आपको बनना है इंजीनियरिंग, आपको करनी है बीटेक, यानी आपको जाना है मैथ साइंस या आईटीआई जैसे जीए जैसे एग्जाम में, तो मैं कहता हूँ पीसीएम। यानी आपको इंजीनियरिंग मैथ जैसे एग्जाम को लिए क्रैक करना है तो आपको पीसीएम लेना चाहिए। आर्ट्स, यानी जिन बच्चों को आपको पता है, जिन बच्चों का भविष्य एकदम सही निर्धारित कर लिया है, जिन बच्चों ने अपना भविष्य ऐसा निर्धारित कर लिया कि हमें आर्ट्स ही लेनी है, आर्ट्स लेकर हम 11th 12th को आर्ट्स से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और आईएएस जैसे एग्जाम को हमने आर्ट्स से सफल करना है।
यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पीसीएम लोगे तो भी आईएएस जैसे एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, आप पीसीबी लोगे तो भी नहीं होगे, कॉमर्स लोगे नहीं, बल्कि आर्ट्स में करना अपनी रुचि के अनुसार आर्ट्स ली जाती है, जिसमें आपको केमिस्ट्री बल्कि ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशल साइंस और ज्योग्राफी, सोशल इन जैसे सब्जेक्टों का, हिंदी लिटरेचर, इन जैसे सब्जेक्टों का सामना करने का। अगर आपको करना है एग्रीकल्चर से 12th, यानी एग्रीकल्चर से 11th और 12th करनी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आपने एग्रीकल्चर से 11th और 12th कर ली ना, तो मैं कह रहा हूं कि आप ये समझ लो कि नौकरी पक्की है आपकी, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको, अगर आपने कर ली बीसीए, अगर एग्रीकल्चर से बीसीए कर ली ना, तो आप है ना एक अच्छे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले जाओगे। एग्रीकल्चर में एक तो 12th पास निकलती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की होती है। और इसमें बात करें तो एओ, डबल एओ, ये पोस्ट है, वो पोस्ट है जो आपको सीनियर पोजीशन पर पहुंचा सकती है। यानी एग्रीकल्चर में एक अलग ही होता होता है अपना। एग्रीकल्चर का स्टूडेंट अगर 11th और 12th करता है, तो आप इंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो इसका इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको जेट क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको कॉलेज मिलेगी। यानी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको जेट का एग्जाम क्लियर करके और यहाँ पे अपनी कॉलेज पूर्ण कर सकते हो। अगर आप करते हो पीसीएम, तो आपको नीट क्लियर करनी पड़ेगी, यानी नीट जैसा एग्जाम आपको क्लियर करोगे, तब आपको मिलेंगे साइंस में जो आपको बीसी एमबीबीएस करने का मौका मिलता है, वो नीट जैसे एग्जाम करते हैं। आपको आईआईटी, आईआईटी और जेई जैसे एग्जाम में जाना चाहते हो, तो आपको करनी पड़ेगी पीसीएम, यानी पीसीएम जैसे एग्जाम के लिए आपको, इन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंट्रेंस एग्जाम आपको जैसे ही आप क्लियर करते हो 11th और 12th, तो आप इन्हें जैसे एग्जामों पे जाके अपनी कॉलेज संपर्क करोगे। जैसे आप नीट क्लियर करते हो, तो आपको पता है आगे करना क्या पड़ेगा, एमबीबीएस करनी पड़ेगी, तो नीट जैसे एग्जाम आपको एमबीबीएस की डिग्री आप कराएंगे, जिससे आपको डॉक्टर बनाएगी। आप कर सकते हो नीट के ना देकर, आपको करना होगा नर्सिंग स्टाफ की नौकरी, यानी आपको नर्सिंग डिपार्टमेंट तैयार करना है, तो आपको करना पड़ेगा पीसीएम। अगर आपको जाना है आईआईटी, जेईई जैसे एग्जाम क्लियर करके, तो आप बीटेक जैसे इंजीनियर जैसे पोजीशन पे जा सकते हो। अगर आपको करनी है आर्ट्स से, आर्ट्स में कुछ नहीं होता, आर्ट्स में आप 11th तो बीए सीधे हो जाएगी, ठीक है। यानी इनको आपको क्वालिफाइड एग्जाम नहीं करना है। अगर आर्ट्स में अच्छे सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर लाते हो, तो आपको यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलेगा। इनका एग्जाम होता है वो इंट्रेंस एग्जाम अलग होता है। अगर आपको एग्रीकल्चर से बीएससी करनी है, तो आपको जेट का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। यानी ये तो इन सब्जेक्ट का आगे जाने के लिए बता रहा हूं मैं। अगर आपको आगे इनसे आगे डिग्री करनी है ना, उनमें क्या क्या इंट्रेंस एग्जाम होता है वो सभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको अगर चुनना है, तो ये मौका सुनहरा मौका है कि आपको किस सब्जेक्ट को चुनना है। यानी अगर आपने 11th और 12th सही तरीके से चुनाव कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ आपका अच्छी तरीके से भविष्य बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी आर्ट्स, एक और बता देता हूँ, आपने अगर बायोलॉजी और मैथ और कॉमर्स ले रखा है, तो आप बीए कर सकते हो, आपके पास कंपल्सरी ऑप्शन होता है। ये नहीं होता अगर आर्ट्स वाला स्टूडेंट अगर बायोलॉजी और मैथ में जाना चाहेगा, तो नहीं जाएगा, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कई लोग पहले से आर्ट्स से कर रखे हैं 11th और 12th, वो अभी डी फार्मेसा कर रहे हैं। वो किसके लिए डी फार्मेसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मैथ बायोलॉजी नहीं थी, अब वो 11th और 12th दोबारा कर रहे हैं। यानी आपको अगर चुनना है, तो ये मौका है। अगर आपको डी फार्मेसी चुनना है, तो आप बायोलॉजी से कीजिए 11th और 12th, यानी पीसीएम से कीजिए। अगर आपको चुनना है मैथ्स और साइंस के लिए डिपार्टमेंट, तो चीजें चूज करिए अपना पीसीएम, जैसे आईटी जेई जैसे आपको एग्जाम क्लियर करने हैं, तो आपको चुनना पड़ेगा। अगर आपको आर्ट्स में, यानी आप यही है कि मुझे टीचिंग लाइन में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों की टीचिंग लाइन है सकता, अगर आपको आर्ट्स में रुचि है, तो बहुत अच्छी बात है। आप बात करते हैं बड़े बड़े अभिनेता की, जैसे मैं कर रहा हूँ मुकेश अंबानी की, उन्होंने अपना स्ट्रीम किससे चुना था, उन्होंने अपनी स्ट्रीम कॉमर्स से पूर्ण की थी, बल्कि वो अपना काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन बने, यानी उनकी एशिया में गिनती हो रही है अमीर आदमियों में। तो ये नहीं है कि आपने सब्जेक्ट से आपका कोई आगे डायरेक्शन सही नहीं जाएगा, बल्कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको लेना क्या है। अगर आपने यहाँ चुनाव सही कर लिया ना, तो आपकी जो अच्छे आने वाले जो दिन है ना, वो एकदम सही सफल कुशल होंगे। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके सामने, आपको घर वालों का प्रेशर रहता है, आपको रिश्तेदार का प्रेशर रहता है, आपको सगे संबंधी का प्रेशर रहता है, आपका दोस्त का प्रेशर रहता है। आप ऐसे कर लोगे कि इसके ये चुना है तो आपने वो चुन लिया, वो नहीं चुनना है। अगर आपको अच्छा लगे कि मुझे साइंस में रुचि है, तो साइंस में जाइए, मैथ में रुचि है तो मैथ में जाइए, अगर कॉमर्स में रुचि है तो कॉमर्स में जाइए, अगर आपको आर्ट्स में रुचि है तो आर्ट्स में जाइए, और एग्रीकल्चर में रुचि है तो एग्रीकल्चर में जाइए। अगर आप यहाँ पे किसी के साथ जाओगे, तो आगे जाके आपको पछतावा होगा। यानी मेरे दोस्त ने कॉमर्स ले ली, मैंने कॉमर्स ले ली, आपको आता नहीं है ऑडिटिंग क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो सभी नहीं आएंगे ना, तो आप
फेल हो जाओगे आगे जाके, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब इतना ही है कि आपको चुनना है वो अपने हिसाब से चुनना है आपको, ना तो 12th के नंबर ना 10th के नंबर देखकर चुनना है कि मेरे सब्जेक्ट में साइंस में तो आए थे 90, मैं अपनी साइंस ले लेता हूँ। नहीं लेनी है साइंस, अगर नहीं आती है तो नहीं लेनी है, नहीं क्योंकि आप आर्ट्स में जाना चाहते हो तो जाओ, क्योंकि आर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको सिखाएगी कि आर्ट्स में क्या होता है। यानी आर्ट्स में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यानी आपको ऐसे नहीं है कि आर्ट्स ले ली तो तुम आर्ट्स में तो वो कमजोर बच्चे गिने जाते हैं, नहीं गिने जाते। आर्ट्स एक कला होती है, कला सीखने के लिए बहुत ही कठोर और निश्चय होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको सही तरीके से बनना है और चलना है तो आपको इलेवेंथ क्लास एक ऐसी क्लास है जो आपको अपनी भविष्य की फ्यूचर की नींव तैयार करेगी। आपने कर लिया अब 10th, आपने कर ली 10th, आपके आगे नंबर 90 आओ 100 आओ, यानी जो 80% आएगा वो भी जाएगा कि मैं साइंस लूं, 90% आएगा वो भी चाहेगा मैं साइंस लूं, तो आप उनको देखकर ना अपना भविष्य मत करना खराब, क्योंकि आपको पता है 33% वाले भी बच्चे यहाँ बैठेंगे। और ये बात वो नहीं है कि 33% वाला साइंस नहीं ले सकता, वो ले सकता है, उसकी इच्छा है, क्योंकि आपको चांस दे रखा है कि 33% वाला भी साइंस ले सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब मोटा तरीका यही है कि अगर आपको चुनना है तो ये सुनहरा मौका है कि आपको किस में जाना है किस में नहीं जाना है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, आपको सरकार से कोई पाबंदी नहीं है, ना माध्यमिक बोर्ड आपको पाबंदी लगाएगा कि आपको इतने परसेंट है वो लेना है, पर आपको चुनना ही इस हिसाब से है कि आप अपना भविष्य तय कर सको कि मैं 11th में उस सब्जेक्ट को चुनूं जो मुझे आगे जाके मेरी कामयाबी हासिल करा सके। अगर इसमें सब रोल कामयाबी का ही है ठीक है, तो ये वीडियो हमारा इतना ही है। अगर आपके जो कमेंट आएंगे वो मैं देख के बता दूंगा कि आगे किस में आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा करना है। हम अगली वीडियो में इनकी बात करेंगे कि आगे सब्जेक्ट से क्या क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद, इस वीडियो को देखिए और अपनी स्ट्रीम को चुनिए। जय हिंद, जय भारत।